Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग पर बात की, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाह रहे लेकिन हम तैयार हैं लड़ाई के लिए, यानी कि इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। यूएस प्रेसिडेंट ने जब बताया कि अगर वहाँ की जो प्रोटेस्ट को रोका नहीं जाएगा तब हम जो है ईरान पर अटैक कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। ईरान ने फिर भी ये कहा है कि हम वॉर तो नहीं करना चाह रहे लेकिन हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने ये बात बताई है तेहरान के ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल पर। वहीं पे आप देख सकते हैं कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स ने ईरान में मस्जिद में जाकर भी जो है तोड़म फोड़ी की है और मस्जिद में भी आग लगाई है और कई जगहों पर कुरान और महफूज जो किताबें होती हैं उनको भी जो है नहीं बख्शा है। टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा जो हमेशा से जो है एग्रेसिव रहती हैं और सेक्युलर चीज़ों को सपोर्ट करती है, उन्होंने कहा कि क्या हिंदुज़म की ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुत्व से सवाल रखाया है उन्होंने। आइए देखते हैं। So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. Hindu ache bole Hindutva holo. It is not the other way around. So in a way, when Hinduism is religious, it is spiritual, and the only need of the hour is to free it from this Hindutva sort of brand of rabid, noxious political nationalism that has overtaken it. ऑल मिस्टर टूर्स एंड ट्रैवल्स के शाबान रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस की हम बात कर रहे हैं। 3 ग्रुप जा रहे हैं 27 जनवरी, 7 फरवरी, 14 फरवरी को। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर या फिर विजिट करें ऑफिस अपोजिट फरहान लाइब्रेरी नियर डॉक्टर ख्वाजा नसीर हॉस्पिटल दरगाह रोड गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट करें मोहम्मद जावेद साहब को। वहीं पर राम भद्राचार्य जी और अवैसी जी के बीच में जो बात चली है हिजाब को चलते हुए, पीएम रो को चलते हुए, असद अवैसी का भी बयान आया है और राम भद्राचार्य जी का भी बयान आया है। दोनों के बयान में क्या डिफरेंस है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और असदुद्दीन अवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। कहीं ना कहीं जब देश में सब तरीके से सही चलता है लेकिन एक चुनाव की रैली में इस प्रकार का बयान कि देश की बेटी हिजाब पहनी हुई बेटी ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस प्रकार के सपने, जबकि संविधान सब कुछ कहता है लेकिन इस प्रकार के बयान देने की जरूरत कहाँ पड़ती है? कोई आवश्यकता नहीं। उनकी संकीर्णता है, उनके मन का छोटापन है, उनके मन की दुर्बलता है। वही इंटरनेशनल न्यूज़ में एक अफसोस भरी खबर आ रही है आपके लिए। मैं बताता हूं कि किस तरीके से बेरहमी से एक नौजवान को मारा गया है। जी हाँ, देहरादून की ये खबर मैं आपको ला रहा हूं, जहां पर एक लड़का है जो स्टूडेंट है, एंजल चकमा जिसका नाम है, वो जिसकी मौत हो चुकी है। एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इसे मारा, इस तरह की बात हुई थी। 24 साल का लड़का था, ये देहरादून के कॉलेज में पढ़ रहा था और बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते वो हॉस्पिटल में बीमार रहा, उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि पोस्टमार्टम में जो है बहुत ही बेरहमी से मारा है। गर्दन पे, सर पे इसे बहुत बुरा पीटा है और कई मल्टीपल फ्रैक्चर्स इसकी ओवरऑल बॉडी पर हुए, यानी कि ऐसे नहीं मरा है,
इसे बहुत ही पेनफुल तरीके से मार कर इसे मार देगा। देखिए ऐसी भी क्या दुश्मनी है, ऐसा भी क्या अटैक है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक जो मास्टरमाइंड है अभी भी भाग रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, SIT को ये केस दिया था, क्योंकि इतना ब्रूटल केस होने के बाद ऐसे में लोकल पुलिस वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकती, SIT ही बिठाई गई है। और 5 लोग अब तो हिरासत में आ चुके हैं, एक की तलाश चल रही है और उस शख्स को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए इनाम भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है हो सकता है करीबी देश नेपाल में जा चुका होगा। वहीं कर्नाटका में आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ती है हम बात करेंगे, यानी कि DK शिवकुमार रहने तो CM सिद्धरामैया और हम दोनों को बुलाएंगे दिल्ली को और बात करेंगे। पावर टसल के बारे में कांग्रेस के चलते जो कर्नाटका में एक जो बात चल रही है कि क्या लीडरशिप चेंज होगी या नहीं होगी, क्या चलेगा, इस पर यह बात का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है। एक और अफसर बड़ी बात स्टेट की लाता हूं मैं कि मौलाना सगीर अहमद खान रशदी, जो कि दारुल उलूम सबीलुर रशाद के जो हेड थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, वो अमीर शरीयत जो है रहे थे स्टेट के, और इस संडे आप जो है इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी रिलीजियस और एकेडमिक सपोर्ट उन्हें दिया है कम्युनिटी को, और बहुत ही अच्छे इस्लामिक स्कॉलर और शेखुल हदीस थे। मौलाना रशदी साहब ने बहुत ही इस्लामिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया था कर्नाटका और अतराफ और कनाफ में। उन्हीं की लीडरशिप में दारुल उलूम सबीलुर रशाद बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर बना रिलीजियस लर्निंग के लिए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं बीजेपी पार्टी ने अपील की है कर्नाटका गवर्नर से कि वो हेट स्पीच और हेट क्राइम का प्रिवेंशन बिल है उस पर साइन न करें, क्योंकि लोगों को फ्री स्पीच बात करना है और ये चीज़ जो है पुलिस को और पब्लिक और मीडिया के ऊपर एम्पावर करती है। यानी कि हेट स्पीच अगर किस फेवर में बात करने की बात कही है बीजेपी के लीडर R अशोका ने। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आपको बता दें कि फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने अपने पिताजी के हेल्थ के बारे में अपडेट दिया। बहुत सारी जगहों पर अफवाहें चल रही थी कि उनके पिताजी का निधन हो चुका है, लेकिन तबीयत उनकी सीरियस है। उसी को चलते हुए उन्होंने बात करते हुए भीमण्णा खंड्रे जी के बारे में बताया है। मेरे पिताश्री श्री पूज्य भीमण्णा खंड्रे जी का आरोग्य स्थिर है, क्योंकि अभी मुझे फोन आया था कुछ मीडिया में या कुछ सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई जा रहे हैं कि वो नहीं रहे बोल के। उनका आरोग्य में सुधार है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि अभी 48 घंटे तक उनको जो है ना देख रेख ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब का भी फोन आया था। वहीं पर आपको बता दें कि कई सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन हुआ, जहां पर CM सिद्धरामैया ने खास टाइम दिया है। गुलबर्गा और आसपास के कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स का एक बड़ा लॉन्च प्रोग्राम किया गया। आपको बता दें कि CM सिद्धरामैया के साथ साथ डिप्टी CM DK शिवकुमार और AICC के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी सीनियर लीडर्स मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, प्रियंक खड़गे, CKIDB चेयरमैन डॉक्टर अजय सिंह, इन सब के अलावा भी सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब वक्फ चेयरमैन स्टेज शेयर करते हुए नजर आए। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 1 डिग्री बढ़ चुका है, गर्मी देखने को मिलेगी 31 डिग्री, फुल ऑन सनशाइन देखने को मिलेगी, क्लाउड बिल्कुल खुला खुला रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगी और रात में भी सर्दी अब इस तरह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। यानी कि मुश्किल कितने भी पिछले थी होगी, लेकिन आप हमेशा से शुरू कर सकते हैं और जीत सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga.
अंगूर के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए अंगूर अगर आप खा रहे हो तो उससे कॉपर आपको मिलता है, विटामिन के आपको मिलता है, थियामिन, पोटेशियम, विटामिन B6 और रिबोफ्लेविन। तो ये बेनिफिट्स रहे ग्रेप्स के। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। हाजी शेख ने भी सलाम लिखा है। अमीन, सैयद शाहिद, नाज़रीन अख्तर, कौसर, तस्लीम सबा, इमरान पटेल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सैयद मुइन पटेल, सैयद अनवर, अब्दुल वहाब, मुख्तार जर्दी, मोहम्मद इस्माइल, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रफीदीन अहमद लिख रहे हैं कि न्यू रूल्स बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के लिए क्या है, लिख रहे हैं। फिलहाल तो मैंने आपको बताया है बर्थ सर्टिफिकेट के कोई रूल्स नहीं बने हैं। बस आपको बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपकी नहीं है तो प्लीज़ उसे बना लें। आज से न्यूज़ बिहार ट्रेन में बैठकर देख रही हूँ, सुबह सुबह न्यूज़ की आदत हो गई है, लिख रहे हैं। बिदर, मैं समझता हूँ बिदर की ट्रेन है शायद वो। कौसर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, थैंक यू। मोहम्मद कैसुद्दीन लिख रहे हैं कि ईरान प्रोटेस्ट में कई सारे सोल्जर्स मर चुके हैं और ये बहुत ही अफसोस भरी बात है, लिखा है उन्होंने। और साथ साथ उन्होंने लिखा कि कोकोनट ऑयल ऑन बॉडी यूज़ करने से सर्दियों से बच सकते हैं हम, इस तरह की बात लिखी है। मसरुल्लाह लिख रहे हैं ये क्या न्यूज़, जब आप किसी भी लीडर का नाम लेते हैं, आए सुनते हैं बोलकर काट कर देते हो, व्हाट इज़ दिस नो लीडर वॉइस, वो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, आज की न्यूज़ बुलेटिन बेकार बुलेटिन लिखे हैं। मोहम्मद आसिफ लिख रहे हैं क्या होता है, सूरत खजाने का लिख रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन लिख रहे हैं कि दिस इज ओनली हेडलाइंस ऑफ न्यूज़ एज यूजुअल फुल ऑफ एडवर्टाइजिंग। मोहम्मद मोहसिन ने भी इसी बारे में कंप्लेंट किया। जी हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से जो भी न्यूज़ थे हेडलाइंस के बाद वो जो है कॉपी नहीं हुए और उसमें थोड़ा सा जो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर होता है, तो कहीं ना कहीं जो है लोकल न्यूज़ में जो है सिर्फ हेडलाइंस आई है, उसके बाद का मैटर जो है कट ऑफ हो चुका है कॉपीराइट की वजह से, उसे जो है आज रेक्टिफाई किया गया है। हबीब भाई लिख रहे हैं ये बिहार में जब से दोबारा नीतीश सरकार आई है मुस्लिम को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, लिखा है उन्होंने। नमस्कार भाई, कल जो रेप हुआ है चौक पर फांसी देना चाहिए, जब जाकर लोगों में डर बढ़ेगा, लिख रहे हैं हनी पिकिंग। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब तक कोई अच्छा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक लोगों में जो है कोई भी अवेयरनेस नहीं आएगी। अब्दुल वहाब भी तार जो रेप हुआ है उसको फांसी दें, उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई मास्टर प्लान की न्यूज़ है कि, लिख रहे मोहम्मद मुख्तार जर्दी, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।